आज हम लोग जीएस वन के जो सिलेबस है ना, उसके उस भाग का बात करेंगे जो सबसे आसान भी है अगर समझ गए तो, और अगर नहीं समझा तो सबसे मुश्किल भाग में से एक हो सकता है आपका। और अंत तक वीडियो को देखते चलिएगा। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग। किस चीज़ का करेंगे पता तो चल ही गया होगा कि जीएस वन में जो आईआर का सेक्शन होता है ना, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या जीएस वन में सिर्फ आईआर से ही सवाल आते हैं? नहीं। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा उसके बाद। क्वेश्चन देख के ही किसी चीज़ का एनालिसिस हो पाता है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें ना, तो पता है आपको सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय और आईआर के समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से पूछे जा सकते हैं आपको। जीएस वन का वही सिलेबस है। आज हम लोग मुख्य रूप से आईआर पर बात करेंगे कि आईआर के पेपर को कैसे तैयार किया जाए। और क्यों इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग होता है। कम चीज़ों को पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, और आप ही का चैनल है ये। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, तो क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा। और साथ में अभी हम लोग क्या सब कर रहे हैं चैनल पर, तो 69 बीपीएससी का जो मेंस होगा ना बंधुओं, उसके लिए हम लोग अभी से ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग उसके लिए? उसके लिए हम लोग रोज़ क्या करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ते हैं, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड सवालों को लिखते हैं हम लोग। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा। पीडीएफ वाला जो मुख्य चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और ग्रुप है एक जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आप बाकी लोगों के आंसर्स पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं और डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस की तैयारी कैसे करनी है इस पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, और अभी किस तरह से तैयारी करनी है। पहले पेपर को दिखाता हूँ मैं। पेपर को ध्यान से देखिए, किसका किसका पेपर है ये पहले ही मैं बता देता हूँ। 65वीं, 66 और 67वीं बीपीएससी का पेपर है। 68वीं बीपीएससी में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया भाई? तो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने 68वीं से शॉर्ट आंसर को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। शॉर्ट आंसर क्या होगा? 12.5 नंबर के सवाल, 10 नंबर के, 15 नंबर के, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर के, इस तरह के सवाल आपसे उसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको क्या होना पड़ेगा? पहले से ही तैयार होकर जाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर तैयार होकर नहीं गए तो एग्ज़ाम में फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही क्यों ना हम लोग तैयार होकर जाएं। तो उसके लिए तैयार होने के लिए सबसे मुख्य चीज़ होता है एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का, कि किस तरह से पढ़ा जाए। फिर मैं आपको अंत में बुक भी बताऊंगा, सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना हो, और वो बुक जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। और चूंकि शॉर्ट आंसर को इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो फिर क्या दिक्कत आएगी ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में। क्या पूछा है? पहला है कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दे वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। किससे सवाल पूछा है? तो ब्रिक्स से पूछा है। BRICS है। ब्रिक्स से पहला सवाल पूछा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं को प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। तो ये क्या आईआर सा सवाल हो गया क्या? नहीं, ये तो अपना राष्ट्रीय करंट अफेयर है। राष्ट्रीय करंट अफेयर से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्या है? भारत और यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौते की विवेचना कीजिए। भारत और EU। देखो, 2 सवाल आ गया आईआर से। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए मोबाइल ऐप हरित संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। ये उस समय का करंट है, राष्ट्रीय हो गया। 2 सवाल आपको दिखे किससे? आईआर से दिखे। अब अगले पेपर पर चलते हैं हम लोग। अगला पेपर कौन सा है? अगला है आपका 66वीं बीपीएससी का। अब इसको देखते हैं क्या है। 67वीं बीपीएससी है ये, उसके बाद मैं आपको अगला दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस सवाल में। क्या है कि क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 67वीं बीपीएससी का सवाल है। किससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है? तो यहाँ पर क्वाड से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है आप लोगों से। सीधा सीधा एक सवाल पूछ लिया गया है।
अगला कौन सा है, अगला भी मैं दिखा देता हूँ। 2 सवाल लगभग में हर साल पूछे गए हैं। बाकी चीज़ें किससे पूछी जाती हैं? देखो, अग्निपथ योजना पूछा है, ये तो राष्ट्रीय करंट अफेयर है। भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा, ये भी राष्ट्रीय करंट अफेयर है। पॉलिटी प्लस मिक्स है, GS1 का पेपर है ये बंधुओं। रूस यूक्रेन, ये किससे सवाल है? तो IR से पूछा गया है सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक था ये। अगला क्या है? प्रायः है आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। जो आप संवैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग का दुरुपयोग सुनते होंगे या किसी और संस्था का दुरुपयोग सुनते होंगे, तो ये क्या है? यही सब चीज़ें आपको इसमें लिखना था। समझ गए होगे क्या है? मतलब कि अगर हम लोग अब एनालिसिस करें कि क्या पूछा जाता है, तो GS1 में जो करंट का सेक्शन है इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कौन सा होता है? एक IR का पोर्शन होता है जिस पर हम लोग आज बात करेंगे, और दूसरा पोर्शन होता है आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर का। दिक्कत इसमें तब आएगी आप लोगों को जब इसमें क्या हो जाता है, जब इसमें शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। शॉर्ट आंसर में क्यों दिक्कत आएगी? शॉर्ट आंसर में सवालों का दायरा बढ़ जाएगा। हो सकता है स्टैटिक IR पूछ ले। स्टैटिक IR मतलब कि CTBT पूछ ले आपसे, या NPT पूछ ले आपसे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UN की क्या प्राथमिकता है, ये सब स्टैटिक सवाल होते हैं। ये सब छोटे छोटे सवाल पूछ ले। क्वाड के बारे में बोले कि 5 नंबर का लिखो, है ना। I2 U2 के बारे में पूछ ले। तो ये सब क्या है? ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के साथ साथ मूलभूत चीज़ पता है IR में क्या होता है? IR की सबसे मूलभूत चीज़ होती है कि इसको समझना पड़ता है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो वहाँ पर पढ़ के गए आप रूस यूक्रेन वॉर के बारे में सारा कुछ पढ़ के गए, और वहाँ पर पूछ दिया आपसे कि ये बताओ कि रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसका क्या पूछेगा, विश्व की GDP पर या विश्व के इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा ज्ञान जो है वो निरर्थक व्यस्त हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं ना IR को, तो पूरा का पूरा डायमेंशन से पढ़ना पड़ता है। IR के 13 के करीब में टॉपिक, 10 के करीब में टॉपिक अपलोड हैं चैनल पर। प्लेलिस्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR करंट अफेयर BPSC GS1 नाम से। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। उसको पढ़ के उस वीडियो के अंत में एक सवाल भी रहता है जिसको अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते कि अभी से करंट अफेयर नहीं पढ़ें। देखिए, अभी तो मैंने सबको बोला हुआ है जो भी हमारे चैनल पर पढ़ते हैं कि आप NCERT पढ़िए, लेकिन क्या दिन भर आप 24 घंटे 12 घंटे 10 घंटे NCERT ही पढ़ते रहते हैं? ऐसा नहीं होता है। बहुत समय बर्बाद करते रहते हैं आप लोग इधर उधर की चीज़ों को देखकर। तो उतने समय में न्यूज़पेपर डेली जो होता है ना, उसका भी अंतर्राष्ट्रीय वाला अगर आप पेज रोज़ पढ़ना शुरू कर देंगे और एडिटोरियल रोज़ पढ़ना शुरू कर देंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सारे आते हैं, तो आपका बहुत सारा हिस्सा जो होता है ना GS1 का, वो क्लियर हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक राष्ट्र एक निर्वाचन पर सैकड़ों वो आर्टिकल आज छप चुके हैं पेपरों में यार, हिंदी इंग्लिश सारे पेपरों की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, सरकार पर जो आरोप लगाए जाते हैं, इस पर सैकड़ों आर्टिकल छप चुके होते हैं पेपर में। तो आप करंट अफेयर के लिए इधर उधर भागते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ने की थोड़ी सी आदत डाल लीजिए, क्योंकि वो आपको IR को समझने में बहुत मदद करेगा। हिंदी में साहित्य हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में। आज तक और इंडिया न्यूज़ और जी न्यूज़ देख के IR मत तैयार करना, नहीं तो वो पता चला रूस यूक्रेन वॉर भी मोदी जी ही करवा रहे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बता देते हैं। उनसे मत तैयार करना। और मैं एक सोर्स बताता हूँ आप लोगों को जो कहीं नहीं बताया जाता है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो सोर्स है ना, ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड और बहुत ही बेस्ट सोर्स होता है, वो है संसद TV। इसमें एक आता है आपका मुद्दा करके आता है, जो एक वर्मा साहब हैं, वो उस पर डिस्कशन करते, मनोज वर्मा नाम है उनका। बेहतरीन डिस्कशन होता है, सिर्फ 30 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन किसी टॉपिक पर जब वो डिस्कशन करते हैं ना, 5-6 लोग बैठते, 2-2 पॉइंट सब लोग बोलते हैं, उसको जब आप नोट डाउन करेंगे तो अच्छा खासा आपका कंटेंट के तैयार हो जाता है, और वो अच्छे टॉपिक पर करते हैं। इनके ऐसे शोर गुल नहीं मचाते हैं जो प्राइवेट न्यूज़ वाले चिल्लाते रहते हैं। दूसरा, संसद TV पर ही एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पर भी
अंतर्राष्ट्रीय जो अफेयर्स होते हैं इस पर भी आता है आपका करंट का डिस्कशन, तो उसको भी आप लोग सुनिए और उससे भी तैयार कर सकते हैं। क्या क्या मैंने सोर्स बताया, एक न्यूज़पेपर तो बताया ही मैंने, एक संसद टीवी बताया है। अब अगर आपको बुक पढ़ना हो तो मंथली एक मैगजीन आती है, फ्री में मिलती है PDF ऑनलाइन। वो कौन सी बुक है, तो विजन IAS की आती है, विजन IAS की हिंदी मैगजीन। इसका हिंदी वर्जन थोड़ा सा लेट से आता है, जैसे अगस्त का अगर मैगजीन खरीदने जाएंगे तो आपको सितंबर में मिलेगा। अभी कौन सा फरवरी चल रहा है, तो मार्च के एंड तक फरवरी का मैगजीन आ जाता है। लेकिन इसका जो मैगजीन होता है ना बंधुओं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और बेहतरीन मैगजीन होता है। उसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, साइंस टेक से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा GS1 के लिए और विजन के मैगजीन में। सोर्स पता चल गया। अब करंट अफेयर को पढ़ना कैसे होता है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा वीडियो था, मदद मिलता है लोगों को इस छोटे छोटे वीडियो से। जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनको सच में अंदाज़ा नहीं होता, या छोटे शहरों में जो रहते हैं उनको नहीं अंदाज़ा होता है कि कैसे क्या पढ़ना है कैसे नहीं। और टीचर तो मोटिवेट कर कर के पागल बना रखे हैं, एक भी ढंग का वीडियो कोई डालते नहीं हैं। देखो कैसे पढ़ना होता है किसी IR के टॉपिक को, बेसिक से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे भारत और बांग्लादेश। भारत, एक सेकंड रुक जाओ। भारत और बांग्लादेश, ओके, इनका संबंध हमें पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले जब आप करंट पढ़ेंगे ना, तो आपके IR का सवाल देख के आपके मन में क्या क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ कि क्यों पूछा गया है, ये क्यों पूछा गया है। अब जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि भारत और चीन संबंध के बारे में बताइए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या खड़केगा? अरे भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए ये पूछा गया है। झट से सबसे पहले क्लिक यही करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, IR का प्रश्न जो पूछा जाता है, अब उस पे चलते हैं। जैसे पूछा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों की चर्चा कीजिए, क्या समस्याएं हैं और भविष्य हमारा कहाँ पर जा रहा है, या भविष्य आप किस तरह से देखते हैं हमारे संबंधों का। तो अब आप किस पर जाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे भारत और बांग्लादेश की जो खासियत है। क्या खासियत है? कि हम सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, कल्चरल रूप से, हिस्टोरिकल रूप से हम एक ही नेशन रहे हैं, कल्चर और हिस्ट्री हम दोनों का एक ही है। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगर 200 शब्दों में पूछा जाता तो मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूँ। ये आप 4 से 5 लाइन में लिख के समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आप आएंगे मुख्य हिस्सों पर। संबंध IR में जब भी बनाया जाता है तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हमें वो देश बहुत पसंद है तो आहा उस देश की मदद कर देते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। संबंध बनाया जाता है IR में इंटरेस्ट के नाम पर। अगर हमारा इंटरेस्ट रूस से मैच कर रहा है तो हम रूस की भरसक सेवा करेंगे, पैर पकड़ेंगे। जिस दिन हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा रूस से, रूस को उठा के हम ही पानी में फेंकाएंगे। यही करना होता है, यही होता है IR। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सबसे बेसिक चीज़ यही होता है, नो इमोशनल रिलेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम और बांग्लादेश के साथ संबंधों को लिखने के लिए क्या बोलेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, एक मिनट, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट जो है इसको हम साझा करते हैं। साझा करते हैं मतलब हमारा हित जो है वो समान हित है। कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं? ये IT का फील्ड हो सकता है, ये पर्यावरण का फील्ड हो सकता है, ये पानी का फील्ड हो सकता है, ये ज़मीन का फील्ड हो सकता है कि ज़मीन पर हम दोनों की समस्याएं एक हो गई हो, पानी को लेकर हम दोनों को बंटवारा करना हो, इकोनॉमी में हम जब तक साझेदारी कर लेंगे तो हमारी दोनों की इकोनॉमी को भलाई होगा। इन सब चीज़ों के आधार पर IR का सवाल लिखा जाता है। जब आप ये तलाश कर लेंगे कि भारत और बांग्लादेश का कॉमन इंटरेस्ट किस चीज़ में है, समान हित किस चीज़ में है, तो फिर आप लिखेंगे कि भारत और बांग्लादेश इन समान हितों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जल मुद्दों को सुलझाए हैं, हमने सीमा मुद्दों को सुलझाया है, हमारे दोनों को प्रधानमंत्री साल में एक बार मीटिंग करते हैं, भारत बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मदद करता है, रूस की मदद से वहाँ पर परमाणु संयंत्र बनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लिखना शुरू कर देंगे। और ध्यान रखिएगा IR के सवाल में
आप कल एक बच्चे का मैंने कॉपी चेक किया तो उन्होंने गलती की थी। आईआर के सवालों में भारत और बांग्लादेश का इतिहास नहीं लिखना है आपको, कॉमन हिस्ट्री नहीं लिखना है कि बांग्लादेश में इस सरकार ने ये काम किया था, इस सरकार ने वो। तो आप जब आपसे पूछे कि भारत और बांग्लादेश का संबंध आज तक कैसा रहा है, तो फिर आप उसको लिखेंगे। अगर ये पूछा जाता है भारत और बांग्लादेश के संबंध में समस्या क्या है और आगे का फ्यूचर कैसा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट पर डिपेंड कीजिए, करंट पर फोकस रहिए, करंट पर बिल्कुल फोकस्ड रहना है और उसी को आंसर में लिखिए मैक्सिमम रूप से, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा रखिएगा अपना, और मैप सही से बनाइएगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको नंबर अधिक मिलते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 15 मिनट का मात्र वीडियो था, लेकिन आईआर का पूरा अंदाज़ा लग गया होगा आप लोगों को। प्लीज़ जाके उस प्लेलिस्ट में लेक्चर को देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है कि आईआर कैसे पढ़ना है। विजन का जो मैगजीन होता है ना बंधुओं, विजन के मैगजीन में एक सेक्शन ही होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके। ओके, उसी सेक्शन में 5-7 टॉपिक रहते हैं, उसमें से इम्पॉर्टेंट 4-5 टॉपिक जो आपको खुद भी लगे कि ये चीज़ें ज़्यादा चर्चा में है, उनको एक नज़र मार लीजिएगा। उसका नोट्स बनाना हो नोट्स बना लीजिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका लेखन शैली अच्छा होता रहे। ध्यान रहे एक चीज़ का, मेंस में जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया होगा उनको नहीं अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। मेंस जब आप देने जाते हो ना, तो जब आपके पास कंटेंट होता है ना, जब आपके पास कंटेंट होता है तो आपको टाइम कम लगता है। 3 घंटा तो आपको इनफ लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करके ही जाना चाहिए, लेकिन जब आपके पास कंटेंट नहीं होता है ना, तो आपको 3 घंटा में आप बाहर निकलने के बाद क्या बोलते हो, पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी उन लोगों को लगता है जिनके पास कंटेंट नहीं होता है लिखने को। जिनके पास कंटेंट होता है, जो लोगों ने मेंस दिया उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिनके पास कंटेंट होता है ना, उनको पता होता है कि उनका पेपर समय से पहले ही समाप्त हो जाता है 3 घंटे में। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कंटेंट पर फोकस कीजिए। पढ़िए अभी से ज़्यादा, आंसर प्रैक्टिस भी कीजिए, 2-4 आंसर रोज़ लिखिए, लेकिन आंसर लिखने से ज़्यादा अच्छा आंसर लिखना ज़्यादा मायने रखता है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, थोड़ा सा दिशा मिल रहा होगा कि किस दिशा में पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा मुझे, फीडबैक मुझे भी चाहिए होता है। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जहाँ भी हो सके। थैंक यू सो मच आप सभी का।